ये मैंने विभव मापी की पीडीएफ आपको भेजी थी। विभव मापी के द्वारा किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात किया जाता है। इसके सिद्धांत के लिए डायग्राम मैंने आपको भेजा था बुक से, और ये जो वीडियो आज मैं भेज रहा हूँ इसकी सहायता से आपको विभव मापी की थ्योरी लिखनी है। ये तो डायग्राम दिखाया मैंने आपको, अब प्रैक्टिकली मैं आपको ये उपकरण दिखाता हूँ जिसकी सहायता से आप सेल का विद्युत वाहक बल या उसका मैक्सिमम वोल्टेज ज्ञात करते हैं। ये विभव मापी है। विभव मापी में जैसे वहाँ आपको ए और बी दो कनेक्शन दिखाए गए थे, ऐसे ही इसको हम ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। ए और बी के बीच में जो मैंने आपको डायग्राम बताया था वो डायग्राम आप खुल करके रखेंगे पीडीएफ का, और उसके अनुसार इसे समझने का प्रयास करेंगे। ये पॉइंट ए और ये बी, ए और बी के बीच में एक बैटरी जिसके ऊपर B1 लिखा हुआ है वो जोड़ी गई है, एक कुंजी और एक धारा नियंत्रक जोड़ा गया। तो ये बैटरी हो जाती है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हमने ए पॉइंट से जोड़ दिया और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का जैसे कि पीडीएफ में दिखाया गया है कुंजी से जोड़ा गया। कुंजी का दूसरा सिरा धारा नियंत्रक जो धारा को घटाता बढ़ाता है, धारा को नियंत्रित करता है, धारा नियंत्रक के द्वारा विभव मापी के दूसरे पॉइंट बी से जोड़ दिया गया है। मैं इनके नाम लिख देता हूँ जैसे कि आपके डायग्राम में लिखा हुआ है। इसको हमने कहा पॉइंट ए और इसको हमने कहा पॉइंट बी। तो ये तो ऊपर वाला परिपथ हो जाता है कि ए से बैटरी B1, B1 से कुंजी और कुंजी से धारा नियंत्रक और धारा नियंत्रक को फिर बी पॉइंट से जोड़ दिया। अब दूसरा परिपथ देखते हैं जो कि आपके पीडीएफ में अगर आप देखें, पीडीएफ में ये वाला डायग्राम बना हुआ है। तो ऊपर वाला तो हमने डायग्राम पूरा कर लिया, ए से बैटरी B1, B1 से कुंजी, कुंजी से धारा नियंत्रक और फिर बी पर आ गए। अब जो नीचे वाला परिपथ है ये मैं आपको समझाता हूँ। ए सेल जिसका विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है उससे जुड़ा हुआ है और नेगेटिव टर्मिनल धारा मापी से जुड़ा हुआ है और धारा मापी ये जॉकी जे से जुड़ा हुआ है। तीन स्थितियां दिखाई गई हैं, पहले आप इसी को समझ लें। ये तो यह है कि इसको आप यहाँ भी टच कर सकते हैं, यहाँ पर भी टच कर सकते हैं, लेकिन अभी जो क्लियर लाइन है वो दिखाया गया कि जॉकी को इस पॉइंट से टच किया गया है। अब एपरेटस में देखते हैं। एपरेटस में ए पॉइंट से बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल कुंजी के द्वारा, कुंजी को आप जोड़ भी सकते हैं और इसको निकाल भी सकते हैं। ये केवल परिपथ को ऑफ करने के लिए, धारा को ऑफ करने के लिए होता है। पॉजिटिव टर्मिनल के लिए ये पोरस कोट होता है। ये पूरा का पूरा लेक्लांचे सेल कहलाता है और इस सेल का ये पॉजिटिव टर्मिनल जिसे कि हम फिल्ड पोरस कोट कहते हैं। नेगेटिव टर्मिनल जिंक रॉड होती है, ये जिंक रॉड नेगेटिव टर्मिनल का काम करती है। इस नेगेटिव टर्मिनल को धारा मापी के एक टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरा टर्मिनल जॉकी से जुड़ा रहता है, ये जॉकी हो जाती है। अब आपको क्या काम करना है, सबसे पहले इसे आप ऑन करेंगे। यहाँ से ऑन किया, ये कुंजी लगाई, दोनों सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है। अब आपको इस जॉकी को विभिन्न, जैसे ही आप स्पर्श कराते हैं तो देखते हैं कि इसमें विक्षेप आना शुरू हो जाता है। तो इस जॉकी को विभिन्न बिंदुओं पर स्पर्श करा करके आपको शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करनी है। जैसे ही शून्य विक्षेप स्थिति आएगी वहां पर कोई विक्षेप नहीं होगा। शून्य विक्षेप स्थिति को आप इस पैमाने की सहायता से पढ़ सकते हैं। मान लिया इस ए सिरे से शून्य विक्षेप स्थिति यहां पर है। एक तार 1 मीटर लंबा होता है तो 1 2 3 तीन तार पूरे हो जाते हैं, 3 मीटर पूरा हो जाता है, 300 सेंटीमीटर पूरा हो जाता है। और ये तार चूंकि इधर से आ रहा है तो ये ऊपर वाला पैमाना लेंगे। अगर यहाँ पर शून्य विक्षेप स्थिति आती है और शून्य विक्षेप स्थिति 30 पर है तो 330
शून्य विक्षेप स्थिति की रीडिंग हो जाती है। एल की वैल्यू 330 आ जाती है। यदि आपके पास की शून्य विक्षेप स्थिति एल प्राप्त हो जाए तो आप इस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दूसरी वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो में बताया गया उस वीडियो में समझाया कि सेल का विद्युत वाहक बल कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके लिए मुख्य चीज़ क्या है कि पूरा परिपथ करने के बाद जॉकी की सहायता से आप शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात कर लें और वो स्थिति पैमाने की सहायता से पढ़ लें। शून्य विक्षेप स्थिति क्या है? शून्य विक्षेप स्थिति में कोई धारा नहीं बहती। जब कोई धारा नहीं बहेगी तो इसका मतलब सेल का और बैटरी का वोल्टेज, विद्युत वाहक बल दोनों समान होंगे। अर्थात ए से बी तक जो विभवांतर होगा, ए से और इस पॉइंट जॉकी तक का तारों के बीच का जो विभवांतर होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। दोनों विभवांतर बराबर हो जाएंगे तो कोई धारा नहीं बहेगी। ए और जॉकी के बीच जो विभवांतर है वो आप लंबाई की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि यदि इस तार की विभव प्रवणता k है तो ए और जे के बीच विभवांतर k इंटू एल होगा, और चूंकि यही विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर है अतः सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर k इंटू एल, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया। तो इस तरह से आप सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको एपरेटस पर बताया था, बिल्कुल वही चीज आपको यहाँ दिखाई देगी। ए और बी विभव मापी का तार है। वैसे तो आपने देखा था कि ये तार ऐसे करके 10 तार थे, 10 तारों से मिलकर के ये पूरा 10 मीटर लंबा तार बन जाता है, जिसको हम हर एक मीटर के बाद फोल्ड कर देते हैं। लेकिन सिद्धांत समझने के लिए हम इसे केवल एक ही तार मान लेते हैं, ए से बी तक एक तार। ए को बैटरी B1 के पॉजिटिव से और ऋण सिरे को कुंजी और धारा नियंत्रक के द्वारा, रियोस्टेट के द्वारा B पॉइंट से हम जोड़ देते हैं। ए पॉइंट को ही जिस सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है उसके पॉजिटिव से जोड़ देते हैं और नेगेटिव को धारा मापी के द्वारा जो कि जे से जोड़ देते हैं। धारा मापी में जैसे आपको दिखाया गया था कि बीच में 0 होता है, दाएं बाएं निशान लगे रहते हैं। सबसे पहले अगर आप इस जॉकी को यहां स्पर्श कराते हैं, मान लिया शून्य विक्षेप क्या है, जब आप इस बिंदु पर स्पर्श कराते हैं तो मान लिया शून्य विक्षेप दाईं ओर आता है। इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा बिंदु होगा जहां पर विक्षेप शून्य होगा, तो आपको वो स्थिति ज्ञात करनी है जिस पर ये शून्य विक्षेप स्थिति प्राप्त हो जाती है। सेल के कारण धारा मापी में जो धारा बहती है, सेल की धारा नीचे की तरफ, बैटरी की धारा ऊपर की तरफ, इसमें 2 धाराएं बहती है। और आपको पता है कि जो धारा होती है वो I इज इक्वल टू V अपॉन R। बैटरी की धारा बैटरी के वोल्टेज पर निर्भर करेगी, सेल की धारा सेल के वोल्टेज पर निर्भर करेगी। एक धारा ऊपर, दूसरी धारा नीचे। नेट धारा IE माइनस IB नेट धारा, यदि इसमें कोई विक्षेप नहीं है तो नेट धारा शून्य होगी। बैटरी की धारा IB, सेल की धारा, तो दोनों वोल्टेज विभवांतर वही होगा जो कि इसके लिए आप मान लिया ये किसके कारण बह रही है, AB है, तो AB सिरों के बीच विभवांतर, अर्थात एकांक लंबाई के लिए विभवांतर आ गया। A और B दोनों सिरों के बीच विभवांतर B और इसे K से प्रदर्शित करें। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है
कि ए और बी के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करके इसकी लंबाई से भाग कर देंगे तो एकांक लंबाई का विभवांतर के आ जाएगा। और वो शून्य विक्षेप स्थिति, ये पॉइंट की दूरी यहां से एल है, तो इसका मतलब ए और विभवांतर होगा वही सेल का विद्युत भागफल होगा। एकांक लंबाई के लिए विभवांतर को हमने कहा के, एकांक लंबाई के लिए एकांक विक्षेप सेल का विद्युत भाग ए और जे के बीच के विभवांतर के बराबर होगा। ए और जे के बीच विभवांतर के इक्वल एल पता चल जाएगा। ए बी के बीच के विभवांतर को ए बी की लंबाई से भाग कर दें, आपको विभव प्रवणता के पता चल जाएगा। के को शून्य विक्षेप स्थिति की लंबाई से गुणा कर दें तो इस सेल का विद्युत भागफल आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप सेल के विद्युत भागफल की गणना कर सकते हैं।